नमस्कार, स्वागत है आपका अशोका न्यूज़ 24 में। आपके साथ हूं मैं अशोक कुमार मौर्य। आइए आज की खबरों पर एक नज़र डालते हैं। जनपद भदोही 23 सितंबर 2023 को जनपद में उद्यमियों व व्यापारियों के समस्या समाधान के दृष्टिगत जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री आशुतोष सहाय पाठक एवं उद्यमी निर्यातक व्यापारी उपस्थित रहे। बैठक में पिछले बैठक के अनुपालन कार्यों की समीक्षा करते हुए नए एजेंडा बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। उद्यमियों द्वारा समस्याओं को इंगित करने के क्रम में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मोड़ बाजार से सरपतहा मुख्यालय रोड की चौड़ाई बढ़ाने संबंधित बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिस पर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव शासन को प्रेषित है, स्वीकृत अभी अप्राप्त है। नगर पालिका परिषद भदोही के अंतर्गत अजीमुल्ला तालाब स्टेशन रोड से बरसात का पानी के निकासी हेतु पाइपलाइन डालना, अयोध्यापुरी में तालाब का सौंदर्यीकरण संबंधी कार्यों हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण के अंतर्गत CL इंटरनेशनल गोपुर, मेसर्स अग्नि पता कुशियारा, ज्ञानपुर रोड भदोही, मेसर्स विनायक सिल्क इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रियल विद्युत कनेक्शन के संबंध में अद्यतन स्थिति पर जिलाधिकारी ने जानकारी प्राप्त की। मेसर्स मैम्ब वूलेन प्राइवेट लिमिटेड भदोही द्वारा अवगत कराया गया कि इंदिरा मिल चौराहे पर ओवरब्रिज, अंडरपास, इंडस्ट्रियल लाइन के जर्जर तार बार बार खराब होने संबंधी नया प्रकरण पटल पर रखा गया। जनपद भदोही जनपद में नियुक्त कुल 2 उप निरीक्षक अधिवर्षता आयु पूर्ण कर ऐच्छिक हुए सेवानिवृत्त। विदाई समारोह का आयोजन कर सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को उपहार, स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके आगामी सुखमय व समृद्ध जीवन की दी गई मंगल कामनाएं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री रमेश चंद्र शुक्ल अधिवर्षता आयु पूर्ण कर हुए सेवानिवृत्त। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री हृदय नारायण सिंह यादव ऐच्छिक सेवा लिए। जनपद भदोही दिनांक 30/9/2023 को गणेश प्रतिमा विसर्जन एवं वारा वफात जुलूस के दौरान डीजे संचालकों द्वारा मानक का उल्लंघन करते हुए वाहन की क्षमता से कई गुना अधिक साउंड बॉक्स लगाने, अति तीव्र ध्वनि, अधिक बूफर, लाउड स्पीकर का उपयोग करते हुए नागरिकों के लोक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुल 14 डीजे संचालकों व उनके स्वामियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। डीजे वाहनों पर मानक के विपरीत अधिकांश संख्या में बूफर डीजे साउंड बांधने के कारण विशालकाय आकार से बिजली तारों, खंभों व लोक संपत्ति की भी क्षति हुई। सड़क मार्ग विद्युत आपात व्यवस्था बाधित होने व अति तीव्र ध्वनि से आम जन, बुजुर्गों, शिशुओं, यात्रियों, एम्बुलेंस आदि को हुई असुविधा। संबंधित डीजे संचालकों व उनके स्वामियों के विरुद्ध की जाएगी सख्त वैधानिक कार्रवाई। दारुल उलूम इग्नू की टीम ने शुरू किया स्वच्छता अभियान। पूरे गुलाब में सायरा गर्ल्स इंटर कॉलेज पास की साफ सफाई की। जनपद भदोही गोपीगंज इग्नू के छात्रों ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। दारुल उलूम हबीबिया रिजविया गोपीगंज इग्नू अध्ययन केंद्र की टीम स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत इग्नू के कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं ने सायरा इंटर कॉलेज के अध्यापकों व कर्मचारियों के साथ साफ सफाई किया। अभियान में सहायक अध्यापक निजाम अंसारी के साथ साइकिल यात्रा के वाहक
अताउल अंसारी ने भी प्रतिभाग किया। सायरा गर्ल्स इंटर कॉलेज को चिन्हित करके सफाई कार्यक्रम को चलाया गया। बताया कि कूड़ा कबाड़ घास फूस के कारण आए दिन सर्प निकलते रहते हैं, जिससे बच्चे बहुत डरते थे। सफाई हो जाने के बाद सायरा गर्ल्स इंटर कॉलेज के छात्राएं एवं कर्मचारियों ने राहत की सांस ली और खुशी जाहिर की। इस अवसर पर इग्नू के समन्वयक तबस्सुम बानो, पूर्व समन्वयक इम्तियाज अंसारी, सीमा सिंह, संजय सिंह, मोहम्मद मूसा, मोहम्मद अनवर, रवीश कुमार, इशरत, कोमल, सायमा, नारहिद, सना, रितु, कंचन, मुस्कान आदि लोग शामिल रहे। आए दिन सांप बच्चों को दौड़ाते थे, लेकिन अब जो है इन चीज़ों से मुक्ति मिल गई है। बच्चों को खेलने के लिए स्थान सुलभ हो गया है। ये इग्नू के प्रयास से सफल हुआ है। हम इग्नू को धन्यवाद देते हैं इसके लिए। आप निजाम साहब हैं जो कि प्राथमिक विद्यालय में जो है इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं, और आप जो है समाज सेवा और इस तरह के कार्यक्रमों से हमेशा कंधे में कंधा मिलाकर चलते हैं और हमेशा जुड़े रहते हैं। और उनको पता चला कि यहाँ स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है और स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के जो है सपनों को साकार कर जनपद प्रयागराज हंडिया क्षेत्र अंतर्गत धौरहरा गोदाम कटहरा में जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन 23 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, गरीब हो या धनवान सबको शिक्षा एक समान, जातिगत जनगणना हिस्सेदारी के लिए जरूरी है। इस देश में अनेक जाति धर्म के लोग सैकड़ों वर्षों से रहते चले आ रहे हैं। भारत की प्रमुख नीतियों में यह एक है कि हम सभी धर्म को एक समान रूप से सम्मान करेंगे, किंतु देश में सहिष्णुता बड़ी है। यह एक स्वस्थ समाज के लिए अनुचित है। देश की असंवैधानिक संस्थाओं की सहायता खत्म हो रही है। संविधान के ढांचे को क्षति पहुंचाई जा रही है। सरकारी संस्थाओं को निजीकरण किया जा रहा है। यह बातें लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक है। जन अधिकार पार्टी आप लोगों से अनुरोध करती है कि हमारी निम्नलिखित मांगों पर विचार करके प्रदेश सरकार को सही दिशा में निर्देश देने की अनुकंपा करें। जाति जनगणना भागीदारी का आधार है और भागीदारी हमारा अधिकार है। इसलिए जन अधिकार पार्टी संपूर्ण भारत में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग करती है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी क्षेत्र की कंपनियों, उद्योगपतियों को कौड़ियों के दाम में बेचा जा रहा है, जिससे राष्ट्र को अपूरणीय क्षति होगी। इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। पेट्रोल डीजल पर अधिरोपित टैक्स को केंद्र व राज्य सरकार कम करे, जिससे पेट्रोल डीजल सस्ता हो सके और बढ़ी हुई कीमतें घटाई जाएं। जन अधिकार पार्टी नई शिक्षा नीति का विरोध करती है। पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान किया जाए, क्योंकि नई शिक्षा नीति देश में पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यकों को पुनः देश की चली आ रही है, वही वर्ण व्यवस्था की तरफ ले जाने वाली है। ऐसी कानून जो बहुसंख्यक समाज को शिक्षा से वंचित करना चाहता हो, उसे किसी भी दशा में लागू नहीं किया जाना चाहिए। किसानों को खाद्य, बीज व कीटनाशक दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए और सिंचाई के लिए निःशुल्क विद्युत की व्यवस्था की जाए। किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाए। बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। सरकार का संवैधानिक दायित्व है, अतः सरकार से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग जन अधिकार पार्टी करती है। उपस्थिति बबलू कुशवाहा, रमेश यादव, हंसलाल विश्वकर्मा, भानु प्रताप कुशवाहा, उर्मिला प्रजापति, सुनीता राजपासी, नवीन कुशवाहा, शैलेंद्र कुशवाहा एवं क्षेत्रीय जनता जनप्रतिनिधि
अन्य लोग उपस्थित रहे। भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। दिनों बाद उस विचार को लेकर के मानव कांशीराम जी चले और उनके जाने के बाद जिसको उन्होंने तैयार किया वही उस विचारधारा से हट गया और जितने मूवमेंट शुरू हुए, जितने आंदोलन शुरू हुए, उस एक एक करके सारे आंदोलन जमी दोष होते चले। हर आंदोलन में कुछ थोड़ी बहुत लोग आगे बढ़े, लेकिन जो लोग आगे बढ़ जाते हैं वो कभी भी पीछे अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को नहीं देखते। जो थोड़ा सा आगे बढ़ा उसको ये लगता है कि मैं तो बहुत आगे बढ़ गया और मैं अपने लोगों से मेरी अलग लाइन बन गई। मैं बड़े लोगों के बीच में बैठने लगा और वो अपने लोगों को भूल जाता है, उनको छूट। अगर हमें इस बात को आगे बढ़ाना है और अगर हम चाहते हैं कि हम इस देश में इज्जत सम्मान की जिंदगी जिए, हमें हक हिस्सा मिले, हमारे बच्चों को भी जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले। जो हम नारे लगाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, नारा लगाते हैं। नारे को कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।